बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आपको जैसा कि पता है कि बीपीएससी का साइट पिछला 2-3 दिनों से फॉर्म नहीं भर पा रहा। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि सरकार ने जो डोमिसाइल नीति को हटाया है, जिसके कारण बहुत सारा फॉर्म अचानक से बढ़ने लगा। अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म भरने का स्पीड 4 जुलाई के बाद बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है कि 4 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारा केस का सुनवाई होना था। लगभग 10-12 केस का सुनवाई होना था, लेकिन पता नहीं किस परिस्थिति में और किस स्पीड से जज साहब ने केस को सुना कि आधा घंटा में सारे केस का निपटारा कर दिया और सभी के लिए अगस्त महीने में आखिरी में उसका डेट दे दिया। उसके बाद भी कुछ केस का सुनवाई होना था, उस पर भी उन लोगों ने आगे का डेट दे दिया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे लेके आए ताकि हाई कोर्ट फिर से हमारे दिए गए याचिकाओं पर, पीआईएल पर, रीट पर फिर से सुनवाई करे। कुछ लोग लगे हुए हैं, तो अच्छी बात है, लगे हुए हैं तो उन लोग का भी सहयोग करें। जो लोग धारणा प्रदर्शन दे रहे हैं, जो लोग 1 जुलाई को प्रदर्शन किए, उन लोग का भी बहुत जो सही बदलाव है उसको करने के लिए उनको आगे आना ही होगा। आपको भी आगे आना होगा। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। बिना लड़े तो हक मिलने वाला नहीं है। जैसा देख रहे हैं कि 20 दिन के बाद डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया, तो ये समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तक 4 लाख फॉर्म भरा चुका है और 12 जुलाई तक डेट है। उम्मीद है, चूँकि जिस तरह से सर्वर डाउन चल रहा है, कि आगे आपको फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। बार बार अतुल प्रसाद यह कह रहे हैं कि एग्ज़ाम उसी डेट को होगा। खैर, वो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ ट्वीट करके तो लोगों को पागल कर ही रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ट्वीट किए थे जिसमें सर्टिफिकेट नंबर अब क्या होगा इसके बारे में बताए, और दोबारा वही ट्वीट करके कहते हैं कि ये नहीं होगा, अब ये होगा। तो उनके ट्वीट को भी पढ़ते रहें। चूँकि बिहार में नौकरी करना है तो पागल तो बनना ही पड़ेगा। तैयारी भी करे, पढ़े भी हम ही और पागल भी बने, पिटाए भी हम ही, तभी जाकर नौकरी संभव है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए। बहुत सारा आवेदन आया है, आवेदन की संख्या बढ़ेगी। आपको पहले भी बताया कि आवेदन के लिए डेट बढ़ सकता है, लेकिन परीक्षा का डेट नहीं बढ़ेगा। इस बात का आप हमेशा याद रखें कि एग्ज़ाम अपने नियत समय पर होगी, अगर होना होगा तो। क्योंकि नया सरकार के जो नियम है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि सरकार एग्ज़ाम लेने के पक्ष में है। हो सकता है सरकार का यह भी प्लान हो कि फॉर्म भरवा के कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की जो स्थिति है वो देख ही रहे हैं पिछले 2-4 दिन से बिहार में जो हो रहा है। अभी तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा मुख्य सचिव ही लड़ रहे हैं, तो क्या होना है, नहीं होना है, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से तैयारी करें और अपने तैयारी में लगे हुए रहे, है ना। लगभग 45 दिन का समय अब आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। किसी भी परिस्थिति में अगर एग्ज़ाम होती है तो आप ये ना कहें कि हमारी तैयारियों में कमी रह गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो किसी भी सूरत हाल में आपको तैयारी करते रहना है, और सिस्टम है, सिस्टम सबके लिए है, तो सिस्टम भी ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अपने साथियों का ख्याल रखें। अगर आपके हक का कोई आवाज़ उठाता है तो उसका सहयोग करें, चाहे जिस स्तर पर आप उसका सहयोग कर सकें। हम न किसी संघ से हैं, न किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस है कि किसी का नाम लेके आपको बताएं कि ये आदमी आपके लिए अच्छा कर रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है, जिन लोगों ने आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ज़रूर सहयोग करें, ताकि वो आपके हक की बात को ससमय पहुंचा सके। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बाद में कहे कि हम भी सहयोग किए रहते तो हमको भी कुछ होता। क्योंकि हम लोग भी बिहार में ही हैं और देखते ही आ रहे हैं कि क्या होना है। फॉर्म भरने का अभी तक आखिरी डेट 12 जुलाई तक तय किया गया है। बार बार बोल रहे हैं, उम्मीद है जिस तरह से फॉर्म वेबसाइट क्रैश कर रहा है और जिस तरह से डोमिसाइल नीति को हटाया गया है, तो हो सकता है कि फॉर्म भरने के लिए कुछ और डेट आपको मुहैया कराया जाए, कुछ और दिन दिया जाए। लेकिन परीक्षा जब होनी थी 24 से 27 अगस्त को,
24 से 27 अगस्त को परीक्षाएं होंगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। तो कुल मिला के कहना यही है कि जो लोग को जब मौका मिलता है फॉर्म भर ले और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे, अनावश्यक प्रेशर ना क्रिएट करें। अब इसी प्रेशर का नतीजा है कि कैफ़े वाले 500-500 रुपये मांग रहे हैं। तो आप ऐसा ना हो कि पहले भी हम बोले थे कि आप पहले फॉर्म भर ले, लेकिन इतना पेपर बनवाना है, इतना लफड़ा है कि आदमी समस्या तो है ही। तो जिन लोगों को जब मौका मिल रहा है उस फॉर्म को भरें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि फॉर्म का डेट बढ़ना है। ऐसा हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है जो होनी है जिसके लिए आपको कोई परेशान होना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।